बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की ऐतिहासिक जीत का जश्न मातम में तब्दील हो गया। जश्न आरसीबी का था, लेकिन फैंस को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लाखों की भीड़ आरसीबी के 18 साल में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहुंची थी। भीड़ ज्यादा थी और उससे भी ज्यादा उनका जोश था। न भीड़ काबू में थी और ना ही उनका जुनून और पागलपन, और इसी पागलपन ने सारे सुरक्षा घेरे तोड़ दिए। अफरा तफरी ऐसी मची कि कई लोग कुचल दिए गए, कई घायल हैं और कई जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब आईपीएल चैंपियन आरसीबी के खिलाड़ी और नेता जश्न मना रहे थे। सबसे बड़ी अमानवीयता यह थी कि स्टेडियम के बाहर इंसान मर रहे थे और अंदर आईपीएल जीतने का जश्न मनाया जा रहा था। जब स्टेडियम के बाहर लोग सीपीआर के लिए तरस रहे थे, तब स्टेडियम में लोगों के चाहते खिलाड़ी कप को हाथों पर उठाए झूम रहे थे। यह सिर्फ एक भगदड़ नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक विफलता की एक काली स्याही है। भगदड़ में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों में 13 साल की दिव्यांशी भी है और 26 साल की दिया भी। ज्यादातर फैंस उस यंग जनरेशन के हैं जिन्हें कल इस देश को संभालना था, लेकिन आज आरसीबी की दीवानगी इनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। जिन 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई वो महज क्रिकेट प्रेमी थे, विराट कोहली के दीवाने थे, आरसीबी के फैन थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये दीवानगी उन्हें अपनी जान की कीमत पर चुकानी पड़ेगी। 13 साल की दिव्यांशी से लेकर 26 साल की दिया और 21 साल का श्रवण सभी उन लाखों लोगों में शामिल थे जो अपने स्टार्स की सिर्फ एक झलक पाने के लिए आए थे। अपने स्टार के आंसुओं के लिए जो लाखों लोग पागल थे, उनके दर्द से उन स्टार खिलाड़ियों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तालियां बजती रही, फ्लाइंग किस लुटाए जाते रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इन स्टार खिलाड़ियों को जानकारी ही नहीं थी, और जानकारी नहीं थी तो दी क्यों नहीं गई। भगदड़ के बाद भी जश्न क्यों मनता रहा और विजयी भाषण चलता रहा, पीठ थपथपाई जाती रही। विराट कोहली को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचने वाले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का कहना है कि जश्न सिर्फ थोड़ी देर चला। सोचिए, लोगों की मौत के बाद अगर 1 मिनट भी जश्न मना, तालियां बजी, ठहाके लगे, फ्लाइंग किस दिए गए, तो इससे ज्यादा अमानवीयता और निर्दयता क्या हो सकती है। जब खुद सरकार एक जश्न का नेतृत्व करेगी, खेल की लोकप्रियता को बढ़ाने की कोशिश करेगी, भीड़ को रोकने और उसके सही प्रबंधन की जगह खुद झंडा लेकर घूमेगी, तो आम लोगों से क्या उम्मीद की जाएगी। जब नेता इस तरह जश्न मनाएंगे तो जनता तो उनके पीछे पागल होगी ही। अब सरकार आयोजकों पर सवाल उठा रही है, आयोजक प्रशासन पर, और बीच में फंसे हैं वो 11 परिवार जो अपनों को खो बैठे। हर जिम्मेदार अब कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं थी। मान लेते हैं कि जश्न मना रहे खिलाड़ियों को बाहर हुई भगदड़ और लोगों की मौत की जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या सरकार के कर्ता धर्ता भी इससे अनजान थे? आखिर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कप उठाने स्टेडियम के अंदर क्यों पहुंचे? उनका इस कप की जीत में क्या योगदान? क्या क्रिकेट और आरसीबी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को दांव पर लगा दिया? जिस वक्त उनकी भीड़ में दबते, जान गंवाते और घायल होते लोगों के साथ होना चाहिए था, उस वक्त वो आरसीबी के कप के साथ थे। जब घायलों को उठाने की जरूरत थी, डीके शिवकुमार कप उठा रहे थे। बेंगलुरु में जो हुआ उसकी भूमिका मंगलवार रात से ही तैयार हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन बिल्कुल सतर्क नहीं हुआ। बेकाबू भीड़ और अनगिनत लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे उतने ही लोग स्टेडियम तक पहुंचे जितना झेलने की क्षमता हो। और अगर इन लोगों को रोकने की व्यवस्था नहीं थी तो क्या जश्न मनाना इतना जरूरी था? इस जश्न का आयोजन कर्नाटक सरकार और वहां के क्रिकेट एसोसिएशन ने कराया था, लेकिन अब कोई भी इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार इसके लिए क्रिकेट एसोसिएशन की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है।
सरकार मान रही है कि 3 लाख से ज्यादा लोग आए थे, जबकि चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता मात्र 35,000 की है। अगर सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है तो जश्न के लिए लोगों को खुला न्योता क्यों दिया गया? कर्नाटक सरकार ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए क्रिकेट एसोसिएशन पर ठीकरा फोड़ा। सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि महाकुंभ के दौरान भी भगदड़ हुई थी। ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कर्नाटक सरकार ने भी हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। लेकिन बेंगलुरु भगदड़ में 11 मौतों के बाद सबसे अहम सवाल यही उठ रहा है कि जीत के जश्न को मातम में बदलने का जिम्मेदार कौन? क्या आरसीबी की जीत को भुनाने में लोगों को बचाना भूल गई कर्नाटक सरकार? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने भगदड़ का ठीकरा सीधे सीधे क्रिकेट एसोसिएशन पर फोड़ दिया है। सीएम ने कहा कि ये प्रोग्राम क्रिकेट एसोसिएशन ने करवाया था, इसके बारे में हमें नहीं बताया गया। अरे सरकार की तो जिम्मेदारी थी ही, जिम्मेदारी उस बीसीसीआई की भी थी जो आईपीएल को करवाकर हर साल लाखों करोड़ों का रेवेन्यू कमाकर अपनी जेबें भरता है। और बेशर्मी तो देखिए, हादसे के बाद बीसीसीआई कह रही है कि हमारा इस इवेंट से कोई लेना देना ही नहीं था। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि हमें घटना की जानकारी नहीं थी। अरुण धूमल का कहना है कि इवेंट आरसीबी का था। आरसीबी ने हादसे के बाद दुख जताया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो फैंस जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनका क्या? चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए हादसे के बाद विराट कोहली का भी पहला रिएक्शन आया है। विराट बोले कि मैं पूरी तरह से टूट गया हूं, शब्द ही नहीं है कुछ कहने को। सब दुख जता रही हैं, संवेदना जता रही हैं और किसी के पास शब्द ही नहीं बचे। लेकिन सवाल उन 11 परिवारों का है जिन्होंने अपने घर का कोई ना कोई खो दिया। इनकी जिंदगी पर क्रिकेट की दीवानगी इस कदर भारी पड़ गई कि अब जिंदगी में हमेशा के लिए एक शून्य बचा है। सवाल फिर वही कि आखिर इनकी मौत का जिम्मेदार कौन?